स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में बताया था। इंडस्ट्रियल रिलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स और वहाँ के जो ऑनर हैं, मैनेजमेंट हैं, उनके बीच के रिलेशन के बीच में। ये उनको डिफाइन करता है। किसी भी इकोनॉमी या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में आपको अगर जानना है और उसकी ग्रोथ को देखना है तो उसका जो इंडिकेटर होता है वो वहाँ की इंडस्ट्री होती है। जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा वो इकोनॉमी उतनी ही ज़्यादा जो है प्रोग्रेसिव मानी जाएगी, उसमें उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ होगी। इसलिए इंडस्ट्रियल पीस रहना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी का लगातार इंक्रीज़ होते रहना, इंडस्ट्रियल इनोवेशंस होते रहना, ये बहुत ही नेसेसरी हो जाता है किसी भी इकोनॉमी में। इंडस्ट्रियल रिलेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इंडस्ट्री के जो दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक तरफ होता है लेबर वर्कफोर्स जो प्रोडक्शन को करता है, मशीनों के थ्रू प्रोडक्शन तैयार करता है, और दूसरी तरफ होते हैं मशीन कैपिटल का अरेंजमेंट करने वाले मैनेजमेंट या ओनर्स। दोनों के ही अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं, अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको लेकर के वो इंडस्ट्री में एक साथ आते हैं, जुड़ते हैं और काम करते हैं। क्योंकि एक तरफ ओनर होता है, दूसरी तरफ वर्कफोर्स होती है, और ओनर वर्कफोर्स को पे करता है और उनके बदले में उनसे उनकी लेबर जो है वो एज ए कंसिडरेशन रिसीव करता है। तो दोनों के बीच में अपने अपने जो पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट बन जाते हैं, और उन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कई बार इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, जो कि स्ट्राइक, लॉकआउट, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनके रूप में आती हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो अच्छा बना रहे किसी भी इंडस्ट्री में, ये बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वहाँ पर प्रोडक्शन जो है इंटरप्टेड रहे और लगातार जो है कंपनी अपने प्रोडक्शन को सप्लाई कर सके, उसकी सप्लाई ना रुके, प्रोडक्शन उसका जो है बेस्ट हो, प्रोडक्टिविटी आए, और साथ साथ जो वहाँ पर काम करने वाली वर्कर्स हैं, वर्कफोर्स हैं, उनके भी जो पर्सनल बेनिफिट्स हैं, जो उनके मोटिव्स हैं, उनको भी जो है उनके साथ भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो इसी पर्पस से हम आज जो टॉपिक करेंगे वो है एडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो सबसे पहला एडवांटेज होता है वो है टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ लेबर एंड मैनेजमेंट बाय सिक्योरिंग हाई लेवल ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड गुडविल बिटवीन ऑल सेक्शंस इन द इंडस्ट्री विच आर एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है या फर्स्ट एडवांटेज होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, वो है जो इंटरेस्ट हैं लेबर के और मैनेजमेंट के, उनको सिक्योर करना। उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं उनको हटा करके इंडस्ट्री की प्रोग्रेस कैसे की जाए, इंडस्ट्री जो है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ पाए इन इंटरेस्ट की वजह से या इन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, इसको दूर करने का जो काम होता है वो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में हम आसानी से कर सकते हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है ठीक बना के चलते हैं, उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो उनको अगर हम दूर करते हैं तो उससे क्या होगा कि कंपनी भी प्रोग्रेस करेगी और साथ साथ जो उसमें काम करने वाली वर्कफोर्स है, जो उसमें काम करवाने वाले जो मैनेजर्स हैं या ऑनर्स हैं, उनके भी जो बेनिफिट्स हैं या इंटरेस्ट हैं वो भी सिक्योर रहेंगे। सेकंड इसमें बेनिफिट जो होता है वो है टू रेज प्रोडक्टिविटी टू ए हायर लेवल। देखिए, मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है किसी भी फर्म को या कंपनी को जब वो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको चलाते हैं, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना।
तो उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएं और कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको गेन हो। लेकिन कई बार इसमें क्या होता है कि ज़्यादा प्रोडक्शन या ज़्यादा प्रोडक्टिव लेने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि वो वर्कफोर्स का एक्सप्लॉयटेशन करने लगें, उनको कम सैलरी दें, उनको कम पे करें या उनकी सेफ्टी के साथ में खिलवाड़ करना शुरू कर दें। कई सारे ऐसे फैक्टर्स आते हैं जिनको लेकर के उनमें कॉन्फ्लिक्ट बन जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के थ्रू हम इन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर सकते हैं। वर्कर्स को उनकी लेबर के अकॉर्डिंग अगर हम पेमेंट करते हैं तो उससे क्या होगा कि उनके जो मोटिव्स हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं वो सिक्योर होंगे, तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए जो है मोटिवेट होंगे और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देंगे और इसका जो बेनिफिट होगा वो अल्टीमेटली मैनेजमेंट को ही मिलेगा। तो दोनों तरफ से जो है ये ध्यान रखना है कि मैनेजमेंट प्रोडक्शन लेना चाहता है लेकिन साथ साथ उसको अपने वर्कर्स के बेनिफिट्स का भी ध्यान रखना होगा, उनके इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना होगा। साथ साथ जो वर्कर्स हैं उन्हें भी ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो मैनेजमेंट है, जो ओनर हैं, जो उस फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव वहाँ से हाई अर्निंग करने का है, हाई प्रोडक्टिविटी लेने का है। तो वो उनका जो है एक तरह से सहयोग करें और बदले में जो उनको कंसिडरेशन चाहिए उसके लिए वो आपस में बैठ करके डिस्कशन करें। और अगर ये सब चीज़ें कम्प्लीटली जो हैं हो जाती हैं, सेटलमेंट हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि इंडस्ट्रियल पीस आएगा, वहाँ पर काम ज़्यादा होगा और काम ज़्यादा होगा तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी अपने आप ही जो है हाई आएगी और प्रोडक्शन भी जो है उनका लार्ज स्केल पे होगा। थर्ड है टू अवॉइड इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डेवलप हार्मोनियस रिलेशंस बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इन ए कंट्री। देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही होता है, वो होता है कि जो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको ख़त्म करना, उनको दूर करना और मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप डेवलप करना, यानी एक ऐसी रिलेशनशिप डेवलप करना जहाँ एक दूसरे की बातों को समझ सकते हो। अगर कोई डिस्प्यूट है तो उनको बैठकर आपस में मिलकर दूर कर सकते हो। इस तरह की रिलेशनशिप को क्रिएट करना ताकि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो कंट्री में और इकोनॉमी डेवलप हो और हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूज़ हो। फोर्थ जो बेनिफिट होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन का वो है टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द लेबर पार्टनरशिप, नॉट ओनली बाय शेयरिंग द गेन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन but also by associating the labor in the process of decision making so that individual personality is fully recognized and developed into a civilized citizen of the country। देखिए, आज के टाइम में केवल लेबर फोर्स से काम ले लेना, उनको प्रोडक्शन में उनसे लेबर जो है वो उनकी ले लेना और बदले में उनको पे कर देना, यही केवल एक रोल नहीं रह गया है लेबर का। आज के टाइम में लेबर को पार्टिसिपेशन देने का जो है ट्रेंड चला है कि जो कंपनीज़ हैं वो लेबर जो होती है उनको पार्टिसिपेट देती हैं मैनेजमेंट में, उनके व्यूज़, आइडियाज़, उनके जो सजेशंस हैं उनको लिया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि वो भी साथ साथ कंपनी में जुड़ें ताकि उनको भी लगे कि उनका कंपनी के साथ में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है और जितना ज़्यादा कंपनी गेन करेगी उसमें उनको भी उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इससे क्या होगा कि वो कंपनी के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे और जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं मैनेजमेंट में और वर्कर्स में प्रॉफिट्स को लेकर के या बेनिफिट्स को लेकर के, वो भी कम होंगे। अगर उन्हें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है तो जो उनके एक्सपीरियंस हैं, जो उन वर्कर जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनके जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं उनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है कंपनी को और उसका फ़र्क जो पड़ता है वो प्रोडक्शन पे पड़ता है और नई नई जो टेक्नोलॉजी आती हैं उनके साथ में उनको एडजस्ट करने में भी आसानी होती है। फिफ्थ इसका जो बेनिफिट होता है टू ब्रिंग डाउन स्ट्राइक, लॉकआउट्स, घेराव, जिसे घेराव बोल देते हैं, किसी का भी मिल करके कई लोगों ने एक पर्सनल को
जो है घेर लिया, उसको बिठा लिया अपने पास में बंधक बना करके, उसे घेराव बोला जाता है। एंड अदर प्रेशर टैक्टिस बाय प्रोवाइडिंग बेटर वेजेस एंड इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस एंड फ्रिंज बेनिफिट्स टू द वर्कर। देखिए, इनका इंडस्ट्रियल रिलेशन का एक जो मेन मोटिव यही है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं जिनकी वजह से स्ट्राइक्स, लॉकआउट, घेराव या अदर प्रेशरिंग टैक्टिस जो होती हैं, जो बनाई जाती हैं, काम रोकना, काम बंद कर देना, काम कम करना, इस तरह की जो कई सारी टैक्टिस होती हैं जो वर्कर्स द्वारा बनाई जाती हैं अपनी वर्किंग कंडीशंस को लेकर के, या फिर अपने वेजेस को लेकर के, या कुछ अपने बेनिफिट्स, फ्रिंज बेनिफिट्स को लेकर के। ऐसे ही कुछ जो प्रॉब्लम्स मैनेजमेंट की तरफ से भी वर्कर्स के लिए खड़ी करी जाती हैं कि कम पेमेंट में उनसे ज़्यादा काम करा लेना, उनकी हेल्थ या सेफ्टी के साथ में खिलवाड़ करना। तो इस तरह की जो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट हैं, दोनों तरफ से जो होते हैं, इन्हें दूर करना, इनमें जो है किसी तरह से भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, ताकि दोनों के बीच में जो है इन डिस्प्यूट्स को ना आने दिया जाए, और इन डिस्प्यूट की वजह से कहीं भी कंपनी के प्रोडक्शन या कंपनी का जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो डाउन ना हो, यानी इनको दूर रखना। तो इस तरह की जो डेमोक्रेटिक जो है टॉक करना या आपस में बैठकर बात करना, जिससे कि ये आपस में मुद्दे खुद ही सुलझा लें और इस तरह की कंडीशंस ना क्रिएट हों, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन का मेन पर्पस होता है।